हेलो, नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्विक स्टडी। और आज हम 18 मार्च के फर्स्ट क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सारे क्वेश्चन रियल हैं, ऑथेंटिक, जिनका बिल्कुल 100% और रियल आंसर आपको बताया जाएगा। यदि आप इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? ठीक है, तो 1889 ईस्वी में 1856 में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंग्रेजी साम्राज्य में अवध का जो विलय है 11 फरवरी 1856 को हुआ था, जब गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को पदच्युत कर दिया था, पद से हटा दिया था। तो राज्य जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया था। ठीक है, अवध ने जो है अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट, जब एक नदी के रास्ते में एक बांध बनाया जाता है तो नदी के पानी की ऊर्जा में बदलाव बदल जाती है। ठीक है, तो ऊर्जा किस रूप में बदल जाती है? तो गतिज ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या क्या हो सकता है इसके पानी के साथ। देखिए, नदी पर बांध बनाकर इस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में और फिर यांत्रिक ऊर्जा में और फिर विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में गेहूं की कौन सी नई फसल तैयार की गई? ठीक है, या उसका आविष्कार किया गया, उसका उत्पादन किया गया। ठीक है, तो किसकी जो खोज की गई थी? तो गेहूं का उसका नाम है, ठीक है, 1323। ठीक है, 13 और 23 को कहते हैं 1323। ये देखिए मध्य प्रदेश के लिए ये खोजी गई। ठीक है, ये जो है प्रोटीन से भरे हुए गेहूं नंबर 1326 तैयार किया गया है। और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अनुसंधान केंद्र में प्रोटीन से भरपूर गेहूं की नई एक किस्म को तैयार किया है और किसानों तक बीज पहुंचाने के लिए काम भी किया जा रहा है। वैज्ञानिक के अनुसार जो है इस गेहूं के दाने में भरपूर प्रोटीन मात्रा है, भरपूर मात्रा प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा सैनिकों की लोकेशन का पता लगाने के लिए जूते का निर्माण किया गया? ठीक है, तो किस आईआईटी ने? तो आईआईटी इंदौर ने, ठीक है, इस तरह का जूते का निर्माण किया है। तो ये आईआईटी इंदौर जो देखिए, ठीक है, फौजियों के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की से, ठीक है, एक खास तरह के जूते का तैयार किया गया है। और इस जूते को पहनकर चलने से बिजली भी बन सकती है और इसके साथ साथ रियल टाइम में सैन्य कर्मचारियों की लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, सम्राट अशोक का पुत्र कौन था? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था महेंद्र। ठीक है, महेंद्र जो था वो आपके सम्राट अशोक का पुत्र था। अशोक के पुत्रों में से एक महेंद्र थे जिनका बौद्ध धर्म में भी विश्वास था। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सिलोन भेजा थे। सिलोन यानी कि श्रीलंका भेजा था। उन्होंने श्रीलंका के राजा को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने के लिए जो थी यह यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विभाग को 2.33 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? तो किसके? गृह मंत्रालय को। ठीक है, और जिसमें जो अधिकांश राशि है केंद्रीय पुलिस बल को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, यानी कि 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन जो वायसराय से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। और 16 अक्टूबर 1905 को इसके भी लागू भी कर दिया गया था। और इसके बाद जो थे 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे वापस ले लिया था। ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियों को शामिल किया गया है? ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लगाना था 12वीं अनुसूची में। ठीक है, और जो 12वीं अनुसूची संविधान के, ठीक है, 12वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आई थी। और इसमें जो थी 18 कार्य शामिल हैं जो कि पूरे देश में नगर पालिका के अधिकारों, ठीक है, नगर पालिका के अधिकारों, शक्ति और जिम्मेदारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनाथ सिंह ने 2024 में IDEX 24 एक्सपो का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? तो जोधपुर में किया। आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2024 को जोधपुर में रक्षा मंत्रालय विमानन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और ये एक प्रमुख आयोजन अभ्यास तरंग शक्ति 24 के साथ मेल खाता है, जो भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलेश्वर के मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो महाबलेश्वर का जो मंदिर है बनवाया था आपके चंदा राव ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाए चंदा राव ने। ठीक, महाबलेश्वर मंदिर का जो निर्माण है 16वीं शताब्दी के में मौर्य वंश के राजा जो थे, मौर्य वंश के चंदा राव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था राजकीय नीति निर्देशों से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपका 48 है राजकीय नीति निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है, जो कि राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने तथा गायों, बछड़ों एवं अन्य
दुधारू व उपयोगी पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश भी देता है। ठीक है, अनुच्छेद 48 जो है राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट, शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष जोड़ा गया? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत या किस वर्ष जोड़ा, किस अनुच्छेद के तहत पूछा गया था? ठीक है, तो आपको लगाना था अनुच्छेद 21(1) के तहत, यदि वर्ष पूछा होगा तो 2002 लगा देना था आपको। ठीक है, 2002। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान के जो है 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए जोड़ा गया था और इस अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21 को संविधान में शामिल किया गया। 21(1) को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1856 में अवध का नवाब कौन था? ठीक है, तो बाजिद अली शाह थे 1856 में अवध के नवाब। और ठीक है, 1856 में अवध का जो नवाब थे बाजिद अली शाह थे, जिसे ब्रिटिश सरकार के कुशासन के आरोप में पदच्युत कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, खेलों के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, खेलों में सर्वश्रेष्ठ जो होता है प्रतिशिक्षक शिक्षा देने वाला, ठीक है, तो उनको कौन सा पुरस्कार दिया? उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनपुरा में कितने तार होते हैं? तनपुरा एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, भारतीय वाद्य यंत्र है, इसमें 4 तारों से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर वन किस प्रकार के वन है? ठीक है, तो सुंदर वन होते हैं ज्वारीय और तटीय मैंग्रोव वन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, तो हिमालय का जो बाहरी भाग होता है तो शिवालिक पहाड़ियाँ या बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में शिवालिक पहाड़ियाँ था, आपको शिवालिक पहाड़ियों को लगाना था। ठीक है, हिमालय का जो बाहरी भाग है इसे बाह्य हिमालय कहा जाता है और इसे शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। यह जो हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम पर्वत श्रृंखला है और इसे शिवालिक के बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 246 किसके से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पर संबंधित होता है संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित है। ओके, तो जिसमें आपको ये लगाना था। और इस अनुच्छेद 256 के तहत भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों के विषय वस्तु से संबंधित, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति के विभाजन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काव्य में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता होगा, ठीक है, में सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था मिट्टी के बर्तनों के लिए? ठीक है, तो मिट्टी के बर्तनों के लिए हल्के लाल या भूरे रंग का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, तो राज्य रक्षा मंत्री पूछा गया तो राज्य रक्षा मंत्री आपके संजय सेठ आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो है वर्तमान रक्षा मंत्री संजय सेठ है और उन्हें 11 जून 2024 को पदभार उन्होंने ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह में भोजन और लार के मिश्रण को क्या कहते हैं? ठीक है, भोजन और लार का मिश्रण होता है उसको हम कहते हैं बोलस कहते हैं। ठीक है, जब हम भोजन चबाते हैं तो लार जो होता है भोजन के साथ मिलकर के नरम और चिपचिपा द्रव्यमान बनाती है जिससे बोलस कहा जाता है। ठीक है, बोलस भोजन को निगलने में मदद करता है और पाचन क्रिया को आगे बढ़ाता है। किस समय अवधि को भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण माना जाता है? ठीक है, तो समय अवधि पूछेगी तो इसमें आपको लगाना था 1960 के दशक के मध्य से लेकर 1970 के दशक के मध्य तक। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी उपायों को अपनाया। ओके, देखिए यदि हरित क्रांति की इससे तो हरित क्रांति की शुरुआत है वो आपके 1965 में हुई थी। ठीक है, करेक्ट डेट अगर ये दशक में पूछा गया तो 1965 60 से लेकर 1970 के बीच का दशक आता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया था? ठीक, सरदार सरोवर बांध आपका जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया, तो नर्मदा नदी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सरदार सरोवर बांध का निर्माण जो है 2017 में नर्मदा नदी पर किया गया था और सरदार सरोवर परियोजना जो है भारत के 4 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को कवर करने वाली सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजनाओं में से एक है। नेक्स्ट, प्लेटलेट से संबंधित है। ठीक है, प्लेटलेट किससे संबंधित है? तो देखिए आपकी जो प्लेटलेट्स होती है वो रक्त का थक्का जमाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये इसके साथ साथ देखिए रक्त का थक्का जमाने घाव बनने में भी महत्वपूर्ण रक्त कोशिका है और उनका जो कार्य है थक्का बनाकर रक्तस्राव को रोकना। ठीक है, प्लेटलेट्स जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलाक और पारिवारिक समस्याओं से जुड़े मामले किस कोड के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर लगाना था सिविल कोड के अंतर्गत। ठीक, तलाक और पारिवारिक समस्याओं से जुड़े मामले हैं जैसे कि बच्चे की कस्टडी, भरण पोषण, संपत्ति विवाद या सिविल कोड के अंतर्गत आते हैं जिन्हें भारत में पारिवारिक न्यायालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या था?
तो उसमें करेक्ट आंसर लगाना था भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, जो अपनी हरित क्रांति है वो खासकर गेहूँ और चावल की खेती में सबसे बढ़ोतरी देखी गई है ताकि देश को खाद्यान्न उत्पादन की कमी से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा कारण कौन था? ठीक है, तो 1857 का सबसे बड़ा कारण था वो नई एनफील्ड जो राइफल थी उसके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, इस वजह से। ठीक है, इस तरह की अफवाह थी या सच्चाई भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टर एक्सलन ने बैडमिंटन पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता किस देश के हैं? तो क्या करेक्ट आंसर लगा था, ये डेनमार्क के हैं। नेक्स्ट, साकल किस साम्राज्य की राजधानी थी? ठीक है, तो साकल आपकी जो है वो इंडो ग्रीक राजा मेनोंडर की राजधानी थी। ठीक है, साकल जो आपके हैं जो वर्तमान में जो है सियालकोट पाकिस्तान के अंतर्गत आता है और जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। ठीक है, इस तरह से पूछा गया था। मौर्य साम्राज्य भी ऑप्शन में था तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी नहीं है। ठीक है, तो ये इंडो ग्रीक राजा मेनोंडर की राजधानी थी और जो मौर्य सम्राट की राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी। ओके, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब।